स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को जो प्रोवाइड किया गया है पहले भी कर दिया गया है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के 5-6 भाग आपको दिया गया है, तो जितने भी मेथड थे या जितने भी आपको कॉन्सेप्ट की चीजें थी वो आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा दी गई हैं। वो चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख भी सकते हैं। और एक चीज आप याद रखें कि अब उन वीडियोस को हम लोग अच्छे से देख लिए तो उन पर अब प्रैक्टिस भी करने की जरूरत है। तो प्रैक्टिस सेट में जो हमारा चैप्टर्स है तो एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग एनसीईआरटी पर आइए क्वेश्चंस को देखते हैं और भी बहुत से सारे क्वेश्चन कई तो सब बुक रहती है जो सब एनसीईआरटी की जो बुक होती है वो प्रीफर की जाती है जो क्योंकि वो पूरे सिलेबस को कवर करता है। और लेकिन आप उसके साथ के साथ कुछ और बुकों को भी लेकर क्वेश्चंस को लगाते रहें तो ज्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन लेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेटर होगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं हम सभी लोग जो ट्रिग्नोमेट्री में आपको चीजें प्रोवाइड कराई गई हैं, जितने मेथड हो गए, जितने भी नियम हैं, तो उन नियमों पर आधारित देखिए क्वेश्चन कैसे अपना ये काम किया जाएगा क्वेश्चन पर। तो जो पेज नंबर हमारा 200 है 200 और जो एक्सरसाइज का 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो उसमें बताया जा रहा है कि कोई भी ट्रायंगल एबीसी है जिसका की जो एंगल बी है वो राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कि AB इक्वल टू दिया गया 24 सेंटीमीटर और BC दिया गया 7 सेंटीमीटर। तो हमें इन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं इन्हें हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। पहला काम तो हमें फिगर बनाना है। तो जब हम सभी लोग इसके सॉल्यूशन में चलते हैं, हल किया जाएगा जब इसको, तो आप देखिए ध्यान से। तो पहला काम हमें क्या करना है, फिगर बनाना है। तो जब हम सभी लोगों ने फिगर बनाया तो हम पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रा कर लिए। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रा कर लिया और बताया भी गया था कि जब ये ट्रिग्नोमेट्री में काम करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल पर किया जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपको देखिए दिया गया कोण भी जो है हमारा वो समकोण है। तो जो एंगल बी हम यहाँ बना दिए कि जो समकोण हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करें, ये लिख दिया जाए, ए ले लिया जाए और यहाँ आपको क्या सी लिख दिया जाए। तो ए बी सी हो गया। आप देखिए डिस्टेंस उसमें दिया गया स्टूडेंट्स, तो जो बी ए दिया गया है ए बी, तो ए बी जो दिया गया है वो 24 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और जो ये आपका डिस्टेंस दिया गया है BC, तो BC का जो डिस्टेंस है वो कितना है 7 सेंटीमीटर है। सपोज कर लेते हैं हम सभी लोग कि ये 7 सेंटीमीटर है हमारा। अब ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी को वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला काम कि जब हम सभी लोगों के पास देखिए यहाँ पर जब ये हमारा बेस हमारे पास है और हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है, लंब और आधार है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइपोटेनस को, कर्ण को निकालना है। तो हमें बताया गया था पाइथागोरस की थ्योरम से कि h² = b² + l²। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपकी b की जो वैल्यू है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का जो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब जो 24 का स्क्वायर हम लिखते हैं तो 24 × 24 तो ये हो जाता है 576 हो गया आपका 576। और उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, तो 7 से जब लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 49। तो जब h² की वैल्यू हमारे स्टूडेंट्स आती है तो हो जाएगी 625। तो जब हम यहाँ से h निकालते हैं तो h² = 25 का स्क्वायर, h जो आएगा हमारा 25 हो जाएगा। तो हम सभी लोगों ने हाइपोटेनस को फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज हमारे पास मिल चुकी है, ये 25 है। तो अब स्टूडेंट्स देखिए हमें जो फाइंड आउट क्या करना है, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को। तो जो पहली बात थी हमारी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालना है वो साइन ए को निकालना है। तो साइन ए को निकालना है, तो साइन ए ये एंगल को निकालना है साइन ए को। तो जब इसके सामने की भुजा होती है तो ये हम इसे लंब समझते हैं और ये कर्ण, ये तो कर्ण है और ये आधार हो गई। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स की जो परपेंडिकुलर लाइन है क्या हमारी BC अपॉन में AC हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू हमारा आएगा वो आएगा BC की वैल्यू कितनी है 7/25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो इसमें स्टूडेंट दिया गया cos A दिया गया है, cos A, तो cos A बराबर क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस BA अपॉन हाइपोटेनस या बेस आधार बटे में कर्ण होता था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका CA। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 24/25। तो आप सभी लोगों ने इसे फाइंड आउट कर लिया। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है देखिए वो क्या कहता है। तो सेकेंड पार्ट में आपको देखिए दिया गया है कि जो हमें फाइंड आउट करने की चीजें हैं वो हमें निकालनी है साइन सी और कॉस सी के रूप में। तो अब हमें सेकेंड जो पार्ट दिया गया वो साइन सी और कॉस सी के रूप में। तो ये जो हमारा दिया गया है, जिस भी एंगल को हम लेते हैं तो उसके जस्ट सामने का जो हमारा लाइन हो जाता है, रेखा होती है, वो परपेंडिकुलर होता है, उसको परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब के रूप में हो जाएगा।
अब हम इस एंगल को अगर थोड़ा सा ड्रा करके रूप में ले लिया जाए तो ये देखिए ऐसे हो गया, चीजें पूरी की पूरी वैसे ही हैं। अब यहाँ पर हम बी तो ले लिए हैं 90 डिग्री, अब यहाँ पर जो सी हो गया और ये ए आपका यहाँ हो जाएगा। अब BC की वैल्यू 7 और AB की वैल्यू 24 और ये जो वैल्यू है 25, तो आपको आप देखिए तीनों वैल्यूज पता है, तो ये C लेना है। तो इस जब C को लिया जाता है आपको sin C चाहिए, तो sin C चाहिए, तो इस केस में जब sin C ले रहे हैं तो इसके सामने का साइड कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जो ये AB था वो हो जाएगी आपकी लंब हो जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। और जानते हैं जो साइन का रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या लंब बटे में क्या होता है, कर्व होता है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग अब लंब को देखना है और इसके अकॉर्डिंग कर्व को देखना है। तो कर्व तो हमारा वही रहता है और लंब और आधार जो होते हैं वो आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो लंब बटे में क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। तो लंब का जो मान दिया गया है 24 अपॉन ये हो जाएगा 25, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन इसका दिया गया है, सेकंड पार्ट इसका वो निकालना है cos C। तो एक रेस्पेक्ट में बात थी, तो ऐसे वो देख रहे थे जब C के बारे में बात हो रही है तो इस केस में जो बेस है, आधार है, वो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे लेते हैं तो ये BC अपॉन बेस अपॉन ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AC। तो BC कितना है, BC हम देख रहे हैं यहाँ पर 7 है और AC जो है वो कितना है 25 है। तो ऐसे हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। आइए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन को सभी लोग देखते हैं कितना इजी तरीके से किया जाएगा इसको। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपके पास हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर लाइन दिया गया है, लकड़ दिया गया और लंब दिया गया, आपको आधार निकालना है। तो आधार के लिए आधार ये छोटा डिस्टेंस है, तो आधार का स्क्वायर जब निकाला जाता था इस फार्मूले से आपको था पाइथागोरस के प्रमेय से। तो यहाँ बताया गया था कि जो कर्ण का स्क्वायर था माइनस आपको क्या कर देना है, इसमें लंब के स्क्वायर को घटा देना है। तो जो कर्ण की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 13 दिया गया है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब जो 13 का स्क्वायर किया गया तो 169 माइनस जब 12 किया जाएगा 12 का तो ये हो जाएगा 144। अब यहाँ पे स्टूडेंट जब घटाएंगे इसमें से तो ये हो जाएगा 25। तो आधार स्क्वायर जो वैल्यू आई वो हमारी आ गई 25। तो जब यहाँ से निकालते हैं हम लोग आधार को तो ये हो जाएगा रूट में 25। अब जब ये देखा जाए वर्गमूल बन जाएगा कितने का, 5 का, तो आधार की वैल्यू हमारी आ गई 5। तो हमने देखा यहाँ पर कि जो बेस हमारा था वो 5 आ गया है। अब जब बेस आ चुका है तो अब हम लोग को निकालना क्या है, tan P। तो tan P को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो tan P इक्वल टू जानते थे कि tan थीटा इक्वल टू था लंब बटे में आधार होता है या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अब देख रहे हैं tan P, तो tan P का मतलब इस एंगल को आपको लेना है, तो आप इसे इस तरीके से कुछ ड्रा कर लीजिए कि ये आपका P हो गया और जो ये Q है, Q तो आप रहने दीजिए और R यहां से आप इसे प्रोवाइड कर लीजिए, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर tan P, तो tan P आपको लेना है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपका लंब। तो लंब ये जो है RQ है, तो RQ अपॉन आधार जो आपका है वो PQ हो गया। तो जो ये RQ आप लोगों ने फाइंड आउट किया है अभी, जो ये देखा गया वैल्यू उसको 5 में लाया गया तो वो 5 है। तो ये 5 हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया जाएगा, रख दिया जाएगा और जो ये वैल्यू थी 12 उसे हम लोग यहाँ रख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट जो लंब बटे में आधार था तो इस फिगर से सॉल्व नहीं किया जाएगा, उसके लिए जो एग्जैक्ट फिगर है वो ये है, क्योंकि इसके सामने की जो भुजा होगी वो हमें लेना है लंब के रूप में, जैसे यहाँ पर दिखाया गया इसके सामने की भुजा। अब हम लोगों को देखना है cot R को, तो cot R को लिखा जब जाएगा तो ये आधार बटे में लंब होता है, तो आधार तो आपका सेम यहीं पर है, R यहीं पर है, तो यहाँ पर इसके जस्ट सामने दिया जाएगा, तो आधार बटे में क्या होता था, लंब होता था। तो ये होता है आपका cot थीटा, तो आधार बटे में लंब होता है। तो आपको इसी फिगर में देखना है, अब इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो अब जब इसे लिया जाएगा तो आधार कितना है, 5 है, तो ये 5 हो जाएगा अपॉन में ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 12 हो गया। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को जो क्वेश्चन फाइंड आउट करना था वो tan P माइनस cot R इज इक्वल टू क्या होगा। तो अब हम लोग ये वैल्यू जो फाइंड आउट कर लिए हैं उसे यहाँ पर रख दिया जाए, तो ये हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12। तो ये जो वैल्यूज दोनों है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव में दोनों सेम वैल्यूज है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो 0। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर है। आइए स्टूडेंट्स जो 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसे देखते हैं। तो sin a बराबर दिया गया 3/4, तो cos a और tan a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा जो क्या हो रहा है एक्सरसाइज एग्जांपल टू हम लोग क्वेश्चन पर आना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि जो दिया गया है गिवन में sin a 3/4,
तो अब जानते थे हम सभी लोग कि साइन थीटा और ये जो पूरी की पूरी बातें होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो वो किस पे होती है, राइट एंगल ट्रायंगल पर होती है। तो ये ए हो गया, बी हो गया, हम सपोज करें सी है और ये 90 डिग्री हमारा कोई एंगल के रूप में लिया जा रहा है, यहाँ पर हम लोग बी ले लेते हैं और यहाँ पर हमारा ए है, ठीक है। साइन ए इक्वल टू दिया है 3/4, तो 3/4 तो हम लोग जानते थे कि साइन थीटा लंब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब जो ये वैल्यू दिया गया है, लंब की वैल्यू कितनी है, 3 है और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब हमें बेस को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहले हम जानते थे कि बेस को निकालने के लिए सीधा सीधा हमारे पास एक फार्मूला था पाइथागोरस का कि b² h² - l²। बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी हम लोग घटा देंगे। तो जो h की वैल्यू थी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा। जब 9 में 60 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो ये हमारा बच जाएगा 7। तो जो है b² की वैल्यू आ गई 7 हो गया। तो केवल जब b निकाला जाएगा तो रूट लिया गया, तो ये जो 7 है वो किसी का वर्गमूल नहीं है। या तो बहुत कठिन दशमलव में ले जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग रूट लगा देंगे 7 के पास, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो b की जो वैल्यू आई है वो रूट में 7 आई है। तो यानी कहा गया कि जो बेस हमारा है, आधार जो हमारा आया है वो कड़ी में 7 है। अब हमें निकालना है स्टूडेंट्स, क्या निकालना है, cos a निकालना है। तो cos a निकालने के लिए आप जब चलेंगे cos a, तो cos a निकालना है आपको। तो ये क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो यहाँ आधार क्या है, ये वैल्यू है ab बटे में ac। तो ab की वैल्यू क्या है, ab की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। जो हमारा आधार आया है वो कितना है, करड़ी में 7 आया, रूट में 7 अपॉन में ac की जो वैल्यू है वो 4 है। ऐसे हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर जो आपको लिखना है क्या, tan a। तो tan a की वैल्यू क्या थी, sin a अपॉन cos a होती है। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि sin a अपॉन में cos a, दोनों वैल्यूज आपके पास दिया गया है। 3/4 अपॉन में cos a की वैल्यू रूट में 7/4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। या आप अगर जानते हैं एक चीज और कि tan a इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो जो ये परपेंडिकुलर है वो 3 है, अपॉन में जो इसका बेस आप लोगों ने फाइंड आउट ये जो लाया गया है वो रूट में 7 है। तो यहां हो जाएगा करड़ी में 7। तो ऐसे क्या किया जाता है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा सॉल्व किया जाता है। इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट मेथड है यहाँ पर, तो फर्स्ट मेथड हो गया। आप इसको क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीरीज से सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं, ये तो ऐसे हमारा बेसिक जो फार्मूला हो गया उससे हम लोगों ने निकाल लिए। अब इसका हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हम लोग सेकंड मेथड से चलेंगे तो उसमें आपको देखिए कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो जो ये आपको निकालना था, तो बेस तो पहले ही वैसे ही फाइंड आउट करना जैसे वो निकाला। तो b हमारा यहाँ पर रूट में 7 ला दिया गया है कि जो ये हमारा आधार है वो कितना है, करड़ी में 7 है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं आप कि sin a अपॉन रूट में 3 मतलब 3/4 दिया हुआ है। अब आपको निकालना है cos a। तो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a। इस वैल्यूज को आप जान रहे हैं, आईआईटीज बताई गई थी आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो पिछली क्लासेस थी। 1 माइनस sin स्क्वायर है, 1 माइनस sin की वैल्यू देखिए आपको दिया गया ऊपर से 3/4, आपको यहाँ पर पुट कर देना है और उसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर। तो यहाँ स्टूडेंट जब होगा तो ये 1 माइनस 9 ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। अब जो यहाँ पर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आप इसे लेते हैं तो 16 और ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो cos स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a की जो वैल्यू आ गई वो 7/16 हो गई। स्क्वायर अगर यहाँ से हटाया जाए तो cos a इक्वल टू रूट में 7 जो ये 16 है वो किसका रूट हो जाएगा, 4। तो ये जो है 4 का वर्ग है। तो ऐसे आप यहाँ से डायरेक्ट cos a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। तो अब जब स्टूडेंट्स यहाँ sin a की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, cos a की वैल्यू को ले लिया गया, तो अब इजीली हम tan a को निकालेंगे, क्योंकि जानते हैं कि जो ये बताया गया है रेशियोज को, तो tan a अपॉन sin a अपॉन cos a के रूप में होता है। तो sin a की वैल्यूज क्या थी हमारे पास, 3/4 थी। tan a की वैल्यू क्या है, cos a की वैल्यू क्या है, रूट में 7/4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3/करड़ी में 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपके पास 2 मेथड है, उससे आप आसानी से चीजों को कर सकते हैं, कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसमें आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पाइथागोरस के प्रमेय में जाने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स जो 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, वो जो आपको बताया गया फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन थे उन्हीं पर आधारित है। देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका जब हम लोग हल लिखते हैं, इसको जो सॉल्व किया जाएगा, तो ये दिया गया 15 cot a इज इक्वल टू दिया गया 8। तो अब ये तो थोड़ा दूसरे तरीके से लिख दिया गया। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है
डिजिट के रूप में, तो इसको हम लोग सीधे लिख लें cot a is equal to 8/15। तो cot a is equal to क्या होता था कि cot थीटा is equal to क्या होता था, तो आधार बटे में लंब लिखते थे हम लोग वहां पर। आधार बटे में लंब का मतलब, तो आधार हो गया और यहाँ पर लंब हो गया, तो ये कहा गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर लाइन की बात हो गई। अब यहाँ से आपको हाइपोटेनस निकाल लेना है, कर्ण को निकाल लेंगे और sin a से a के अनुपात को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और इससे आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया वो भी देखिए एकदम इजी है। sec थीटा इज इक्वल टू दिया गया 13/12। तो जो sec थीटा था वो cos का क्या था, जस्ट अपोजिट था, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या था, आधार बटे में कर्ण होता था। तो यहाँ पर sec थीटा जो होगा वो कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू दिया गया है कर्ण, हाइपोटेनस की वैल्यू दी गई है और आधार का मतलब आपको दिया गया है बेस। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, परपेंडिकुलर लाइन, लंब को निकालना है। अब यहां से आपको जो निकालना है, जो 6 के 6 पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, आप उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो दिया गया L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से आप पहले L की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। अब आपके पास H B L तीनों की वैल्यूज है और इसमें sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो जो साइड्स का अनुपात दिया गया रेशियो, आप उन रेशियोज को रखकर आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसे आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर जब नहीं आता है या चीजें अगर कहीं फंसती हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं और इसे आपको सॉल्व करके प्रोवाइड कराया जाएगा अच्छे से। तो और आपका, लेकिन ये कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, तो आप प्रैक्टिस जरूर करें। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया जो क्वेश्चन है, यदि कोण A और कोण B, यानी एंगल A और एंगल B जो है न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 से कम के हैं। तो इसमें कहा गया इसमें cos A cos B के इक्वल है, तो दिखाइए कोण A जो होगा वो कोण B के इक्वल होगा। तो हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है प्रूफ, अगर बात किया जाए तो ये अगर त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में स्टूडेंट्स जो दिया गया देख रहे हैं, AB जो है कोण A और B जो न्यून कोण है, तो दो एक सम अगर बात करते हैं, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं। तो इसमें अगर आपको कहा गया कि एंगल A और एंगल B जो है न्यून कोण है, तो जाहिर सी बात होगी जो आपका C होगा, C वो क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कहा गया कि जो आपका एंगल C है वो समकोण है। तो यहां पर कोण A कोण B, एंगल A और एंगल B क्या है, न्यून कोण। तो जो कोण C हो जाएगा, कोण C है वो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज हमको लेना भी है। और आगे जब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, तो यहां पर देखिए हम लोग को दिया क्या गया है, क्या दिया गया था, ये भी चीज हम लोग को गिवन है कि गिवन दिया गया है कि cos A जो है वो क्या है, cos B के इक्वल है। तो जब cos A cos B के इक्वल है, तो आप आइए इस क्वेश्चन में cos A cos B के इक्वल है। तो जब हम चलते हैं यहां पर देखिए cos थीटा, तो हम यहां पर बेसिकली जो जानते थे कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो उसमें होता है हमारा आधार बटे में कर्ण, या आधार बटे में आधार, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, B अपॉन H होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग cos A को ले रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहां पर cos A मतलब ये एंगल को लेना है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये आपका परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा, लंब। तो इसका मतलब ये जो लाइन होगा आपका आधार होगा, तो आधार बटे में क्या लिखा जाएगा, कर्ण लिखा जाएगा। तो AC, तो जो AB की cos B की एक यहां पर लिखेंगे, तो ये AB अपॉन AC अपॉन, तो ये आधार हो गया और कर्ण आपका क्या है, AB है, आपने इसे लिख दिया, ये जो रेशियो है। अब आप आते हैं cos B के लिए, जब आते हैं तो cos B जब ये ले रहे हैं तो आप इस एंगल को आप ले रहे हैं। तो पहले ही बताया गया था कि जब cos B या B की जब लेके बात करेंगे यहां पर, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, जब cos B लेंगे तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका आधार हो जाएगा। तो जब ये बेस होगा तो BC अपॉन में कर्ण तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर जो ये हाइपोटेनस है वही रहेगा, तो ये जो लाइन हो गई वो आपकी आधार हो जाएगी। तो cos B के केस में तो ये हो जाएगा BC अपॉन में AB हो गया, ठीक है। आप देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है, तो दोनों तरफ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनको हम हटा देंगे। तो यहां पर आपका जो आएगा वैल्यू AC इज इक्वल टू BC। तो यहां इसमें आपका एक जो राइट एंगल ट्रायंगल लिया गया था, उसमें जो आपका जो ये AC साइड है, जो ये AC साइड है वो BC साइड के इक्वल है। तो जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों आपके साइड्स इक्वल है, तो दोनों एंगल भी क्या होते हैं,
इक्वल होंगे, तो ये कहा जाएगा इन दोनों, जब दोनों साइड इक्वल है तो एंगल जो ए सी को एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के भी इक्वल होगा। तो अगर जब हम यहां पर प्रूफ कर लेते हैं तो यहां पर लिख दिया जाएगा प्रूव्ड और इति सिद्धम। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो सवाल है इस सवाल का हम लोग इस प्रकार से